जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके समक्ष शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद से, ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस से और आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल से आपके लिए मैं एक कार्य योजना प्रस्तुत करा हूँ। विभिन्न वीडियोस के सारांश के तौर पर वर्क प्लान आपका क्या है सफलता के लिए, जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए, चाहे आप यूपीएससी कर रहे हों, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में बैठ रहे हों, या पीसीएस जे कर रहे हों, या कुछ भी कर रहे हो। आप लोग पूछते हैं, मेरी मजबूरी, मेरा मन करता है, मुझे काश मुझे पता होता तो मैं आपको जवाब दे सकता, लेकिन नहीं पता तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। गलत बातों के जवाब मैं नहीं दे सकता, गलत जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता। आपका प्रश्न सही है अपने आप में कि आपको लगता है कि सर बताएंगे, तो सभी के लिए एक कार्य योजना है और वो SBBNR है। इसको आप लोग जान ही चुके होंगे, अगर नहीं जानते तो पिछली वीडियोस देखिए। केवल ये नहीं, फुल फॉर्म तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, लेकिन कुल मिला के ये कि जब तक सारे वीडियो नहीं देखेंगे तो आपकी कार्य योजना सफल नहीं होगी। आप अगर ऑनेस्ट कार्य योजना पर चलना चाहते हैं, ईमानदारी की जो वर्क प्लान है जो मैं बताता हूँ, पहली बात, आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट थिंग नोट करके रखिए, यू डू नॉट नीड ए कोचिंग। आप बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठे करते हैं और उन पैसों को इकट्ठा करके आप कोचिंग में दे आते हैं। जाके दे आते मैं कह रहा हूँ इसलिए कि आप ये सोच के दे आते हैं कि मुझे कुछ मिलेगा। पता लगा कि सुपर फेल लोग पढ़ा रहे हैं और जो है उन्हें आता जाता कुछ है नहीं, केवल उनको दिखावा आता है, पब्लिसिटी आती है, मार्केटिंग आती है, वो सब करके आपको वो चीज़ें बताने लगते हैं जो कभी आपको तो पता ही नहीं इस फील्ड के बारे में। आपके लिए तो अज्ञात फील्ड है, आपको कुछ भी कह दिया तो आप मान लेंगे सही है। अच्छे से बोल दिए, प्यार से बोल दिए, आप कहें गुरुजी बहुत सही बोल रहे हैं। आपको 4 चीज़ें समझ में आ गई, आप कहें गुरुजी सही पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो 4 चीज़ें एग्जाम में आती नहीं। इसलिए SBBNR बड़ा बड़ा लिखिए, अपने दीवार पर लिखिए, शिखर सूत्र SBBNR। आप अगर शिखर सूत्र लिख लेते हैं, एक बात बताइए, आप देखते हैं बहुत से परिवारों में गुरु मंत्र देते हैं, गुरुजी होते हैं। चलो आप यहाँ पे मुझे वही गुरुजी मान लो, मैं आपको बिल्कुल मुफ्त में गुरु मंत्र दे रहा हूँ, बदले मोटी दक्षिणा पतली दक्षिणा कुछ नहीं मांग रहा, आपको एक ही गुरु मंत्र दे रहा हूँ। बाकी गुरुजी क्या करते हैं कि परिवार के गुरु होते हैं, लंबी सी दाढ़ी होती है, आगे हो जाएगी हमारे भी शायद, कह नहीं सकते, बाल तो हो ही रहे हैं, सफ़ेद भी हो जाएंगे, चलो तब आप लोग कहने लगेंगे कि हाँ गुरुजी उस तरह के हो गए, और कोशिश करेंगे दाढ़ी वाड़ी भी हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं है। तो आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ, SBBNR पुड़िया में लिख के गंडा तावीज की तरह यहाँ बांध लीजिए। अरे यार मजाक कर रहा हूँ। दीवार पे लिखिए SBBNR, S कैपिटल, नीचे लिखिए उसके सिलेबस, एक बड़ा सा लिखिए B, उसके नीचे लिखिए बुक्स यानी सारी किताबें, फिर अगला बड़ा सा B लिखिए, उसके नीचे लिखिए बैक ईयर पेपर्स, फिर लिखिए N नोट्स, और फिर लिखिए R रिवीजन। इसको लिख के बड़ा सा चार्ट बना के अपने उस पर लगाइए। इसके ऊपर एक बात जरूर लिखिए, शिखर सूत्र। ये शिखर पे ले जाने वाला सूत्र है, आपको पूरी ऊंचाई पर ले जाता है। डू नॉट नीड एनी कोचिंग। आपको ये कोई नहीं इस तरह पढ़ाएगा, आप गारंटी से पढ़ के देख लीजिए, मैं मुक्का मार के कहता हूँ कि आप पढ़ के देख लीजिए, आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा। दिल्ली में ये बताइए कि 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में कोई कैसे CSET पढ़ा देगा? CSET के अंदर कितनी यूनिट्स हैं आपको तो अभी ये भी नहीं पता बहुत लोगों को। 7 यूनिट्स आर देयर, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग एंड बेसिक न्यूमरेसी एंड दिस एंड दैट, दुनिया भर की चीज़ें कैसे पढ़ा देगा कोई? तो ये अन्याय है, गलत है, आपके साथ चीटिंग है, सरासर धोखाधड़ी है। ये बताइए मुझे कि आपको कुल मिला के 4 महीने में, 16 हफ्ते में, पूरे 4 महीने भी नहीं होते, 16 हफ्ते में कोई कैसे पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा देगा? देखिए कोचिंग्स की फीस स्ट्रक्चर डाउनलोड करके देखिए, 45,000 रुपये 4 हफ्ते, 4 महीने के, पब्लिक एड, सोशियोलॉजी, कैसे पढ़ा देंगे? पूरा सिलेबस देखिए जरा, 26 यूनिट हैं, 26 यूनिट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। इसका मतलब केवल क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ओनली क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो थोड़ा सतर्क रहिए। आप जब तक पूरा सिलेबस नहीं करेंगे आप पास नहीं होंगे। आप उसी भीड़ में शामिल होंगे जो 11 लाख की फेल की भीड़ है। फुल सिलेबस आपको करना पड़ेगा। आप देते हैं इसके 90,000 रुपये 2 सब्जेक्ट के जाके, 90,000 आप दे रहे हैं। कुछ कोचिंग्स तो 1,16,000 ले रही दोनों सब्जेक्ट के। मैंने डाउनलोड करके देखा, आप खुद करके देख लीजिए, जिन जिन का नाम जानते हो उनकी फीस स्ट्रक्चर जिनके अवेलेबल हो, देख लीजिए 2016 फीस स्ट्रक्चर। ये स्थिति है। क्यों ठगे जा रहे हो? क्यों इतना पैसा लुटा रहे हो जो बिना मतलब के? आप पूरा सिलेबस आपको कोई करा नहीं रहा है और आप खुद करना नहीं चाहते हैं।
आप खुद कर सकते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनती निकलता है, निकलता मेहनती। अपना नाम बेच दे बाद में किसी भी कोचिंग को, या किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल कहने लगे कि मैं तो उस स्टडी मटेरियल को पढ़ के पास हुआ था, ऐसे तो वो कहने लगे मैं फलाने पब्लिकेशन की जीएस पढ़ी थी मैंने, उसको श्रेय है पूरा, फलाने पब्लिकेशन की मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी थी। ये भाई किसी का मटेरियल क्या है, दैट इज ए पब्लिकेशन, सिंपली नथिंग लाइक पब्लिकेशन है। बुक में भी तो ऑथर इकट्ठा करता है ज्ञान अपना, बुक में तो ऑथर फिर भी ओरिजिनल होता है, स्टडी मटेरियल में तो कोई ओरिजिनल होता ही नहीं है, यहाँ वहां से कलेक्ट करके डाल दिया जाता है। और चलो ओरिजिनल भी है तो हुआ तो पब्लिकेशन ही, और इससे ज्यादा क्या हैसियत है उसकी। और जो फुटपाथों में बिकता हो मटेरियल की जिसकी कॉपी, उसकी क्या हैसियत है, आप समझ सकते हो इस चीज को, समझते नहीं हो। आप शिखर सूत्र लिखें, उसको सजा के लिखें, अच्छे से लिखेंगे, सजा हुआ लिखा रहेगा आपकी आंखों के सामने, और उसके नीचे आप लिखिए, क्या लिखिए, यू डिजर्व इट, अपने लिए लिखिए आप, यू डिजर्व इट। फिर उसके नीचे लिखिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, फिर उसके नीचे लिखिए यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। अपनी तरफ को हाथ उठाते हुए इस तरह का चित्र बनाइए जो वहां से हाथ आपकी तरफ उठ रहा हो, यू कैन डू इट, ये यू वाली उंगली आपकी तरफ उठनी चाहिए, यू कैन डू इट। इस पूरे चार्ट को सामने लगाइए और उसको ध्यान से देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, आपके मन में आएगा कि सर ने कहा वो, ये गुरु मंत्र है जो मैं आपको दे रहा हूं। जैसे गुरुजी कान में मंत्र फूंक देते हैं कि जाओ बेटा ये बोलना ओम भगवते वासुदेवाय, और या ये बोलना, रामानुज ने बोल दिया राम राम, कबीर ने मान लिया कि राम राम। मैं तो आपके आमने सामने बैठ के आपको मंत्र दे रहा हूं। मंत्र कौन दे सकता है, जिसको मंत्र सिद्ध हो, जिसको मंत्र सिद्ध नहीं हो मंत्र नहीं देगा। आप कहीं जाके किसी बुक सेलर से कि भाई गुरुजी मुझे मंत्र दे दीजिए, बुक सेलर खुद ही कहेंगे, समझदार होंगे, कि मैं गुरुजी नहीं हूं, मैं तो किताबें बेचता हूं। आज किताबें बेचने वाले गुरुजी बने बैठे हैं, मंत्र देने को तैयार बैठे हैं, नाम भी मंत्रा मंत्रा करके लिख रखा है, तमाम सारे मंत्रा, बहुत सारे मंत्रा हैं, तमाम सारे तंत्रा हैं, वो बहुत सारे तंत्रा, मंत्रा नहीं है, तंत्रा है। तंत्र ऐसा है कि आपकी जेब से यूं पैसा निकलता है और मेरी जेब में यूं आता है। 2 बच्चों से मैं ये कहना चाह रहा हूं, 2 हैं, एक लड़की है जिसने बहुत रिक्वेस्ट करके कि सर मैं आपके यहाँ फीस जमा करूंगी, और एक लड़का है जिसने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए हुए हैं जिसके पापा ने। मेरा कहना ये है आप लोगों से कि प्लीज एडमिशन के लिए मत आइए, मैं आपको एडमिशन नहीं दे रहा, मत आइए। रीजन ये है कि आपने जितनी मेहनत से, जितनी कठिनाई से वो पैसे जमा किए हैं, उन पैसों को सार्थक आप घर बैठ के कर सकते हैं। रीजन ये है कि आप इतनी दूर आएंगे, यहाँ आके कमरा लेके रहेंगे, तमाम बातें करेंगे, बहुत अंधाधुंध पैसा खर्च होगा, जितना आप पढ़ने में फीस नहीं खर्च करेंगे उससे ज्यादा खर्च कर लेंगे। ये बात सही है कि दिल्ली में 3.5-4 लाख के बीच में फीस खर्च होती है, और यहाँ पर उसके आधे से भी कम है। लेकिन फिर भी आप जो पैसे खर्च करेंगे, उन पैसों से आप बहुत किताबें, बहुत कॉपियां और बहुत लेखन सामग्री और अपने सुख सुविधा की सामग्री और इस सर्दी में अच्छे कपड़े आप खरीद सकते हो। आपने निश्चित रूप से अपने वही खर्च काटे हैं। इस सर्दी में आप परेशान हो रहे हो। मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं, पुराने वीडियो तो देखो, बिना पुराने वीडियो देखे केवल श्रद्धा भाव में आके, भक्ति भाव में आके एडमिशन लेने मत दौड़िए। मैं 2 लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि वो 2 लोग बिल्कुल एडमेंट है कि उन्हें एडमिशन लेना है, मैंने रोका हुआ उनको, और मैं इसलिए वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, ऐसे और भी बच्चे हों कोई तो कृपया रुक जाएं। जो बहुत जिनके पास होता है वो तो आके ले ही लेते हैं एडमिशन, वो मुझे बताते थोड़े ही हैं, लेकिन जिनके पास नहीं होता, कठिनाई से करते हैं, तो इसलिए कठिनाई से करने वाले उन्हें ये भी पता है जो कठिनाई से कर रहे हैं कि शिखर एकेडमी में कोई सिफारिश नहीं चलती है और कोई डिस्काउंट नहीं होता, ये भी होता है, ये भी सारा पता है, तो वो ये बात कहते भी नहीं है, लेकिन मैं कर भी नहीं सकता, मेरे हाथ में नहीं है। आई एम नॉट द कंप्लीट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसलिए जो है मैं ये कहता हूं कि मैं आपको निःशुल्क जो बता रहा हूं, आपके अंदर अगर मेहनत का मादा है तो आप वहीं बैठे कर लेंगे, अगर मेहनत का मादा नहीं है तो आप यहां आकर भी नहीं कर पाएंगे। कई लोग बाहर से आके दूसरी जगह रहते हैं और फिर पढ़ते नहीं, उनके साथ तमाम बातें जुड़ जाती हैं। मैं असफलता के किस्से जब देखता हूं लोगों के, तो मैं यही कहता हूं कि असफलता के किस्सों में अपने को मत जोड़िए। आप अपने घर के कंफर्ट में रहेंगे, माता पिता के साथ, घर के साथ अपने घर में रहेंगे, जो भी घर है आपका, हस्बैंड वाइफ हैं, या आप अपने घर में हैं जैसे भी हैं, या अपने पिता के घर में हैं जहाँ भी हैं, तो आप ज़्यादा कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं। आप एक रूम लेके रहते हैं,
आप नहीं पढ़ पाते, तरह तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं, दिक्कतें होती हैं, तमाम सारी समस्याएं होती हैं। तो अब ये है कि जो मुझसे शेयर करता है तो मैं उससे तो कह ही सकता हूँ, जो शेयर नहीं करता, आया एकेडमी फीस जमा कर गया चला गया, तो मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पहले ये देखिए, आपको शायद मैकेनिज्म नहीं पता, पहली बात समझिए। जब व्यक्ति की जेब में पैसे नहीं होते, मैं इस स्थिति को बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि इस स्थिति में बहुत लंबे समय तक रहा हूँ, कि जब जेब में पैसे नहीं होते हैं तो 10 रुपये भी भारी पड़ते हैं, 10 रुपीज़ भी बहुत भारी पड़ते हैं। ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है, आजकल 10 ही है, 1 रुपये वाली बात तो नहीं रही। जब नहीं होते तो 1 भी भारी होता है, लेकिन फिलहाल मैं 10 की बात कह रहा हूँ, ये भी बहुत भारी पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में जब आप इतना सारा पैसा इकट्ठा करके जमा करके जब जाते हैं किसी जगह पढ़ने के लिए, बड़ी उम्मीद से जाते हैं कि इस पैसे का सदुपयोग होगा। एक्चुअली करना आप ही को है। टीचर एक सेट पैटर्न पे पढ़ाएगा, लेकिन अगर वो टीचर स्वयं कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो वो सक्सेसफुल पैटर्न पर तो नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपको सक्सेसफुल पैटर्न पढ़ाता हूँ, गारंटेड सक्सेसफुल पैटर्न पढ़ाता हूँ, क्योंकि 4 टाइम्स पीसीएस में सेलेक्टेड हूँ और आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूँ, 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, 16 साल जून में पूरे हो जाएंगे इस साल, और सैकड़ों आईएएस आईपीएस पीसीएस वगैरह बन चुके हैं। अखबारों में समाचार है, मेरे कहने पर मत जाइए, समाचार पत्रों में समाचार है। अगर देखना चाहते हैं कटिंग्स तो फेसबुक पे जाइए, फोटो में जाइए, फोटो में एल्बम में जाइए, एल्बम में देखिए शिखर आईएएस एकेडमी न्यूज़, अखबारों में समाचार रिपोर्टिंग की है संवाददाताओं ने, ऐड नहीं है। ऐड तो बकवास चीज़ होती है। ऐड तो हम दे दें कि हमारे यहाँ 250 निकले तो ऐड वाला छाप देगा 250 निकले, इससे मतलब नहीं है। अखबारों में रिपोर्टिंग है, संवाददाता आते हैं, स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं, फिर न्यूज़ छापते हैं, वो रिपोर्टिंग है बाकायदा। लेकिन इस सब के बावजूद मैंने चैनल क्यों शुरू किया? मैंने इसलिए शुरू किया कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो दूर बैठे हैं, जो किसी प्रकार से नहीं कर सक रहे, मैंने उनको चूसने के लिए नहीं ये चैनल चलाया है कि आप एनी हाउ प्रभावित होकर आ जाए मेरे पास में। मैंने आप लोगों के लिए इसलिए चैनल चलाया है, उनके लिए जो किसी कारण से आ नहीं सकते, जो किसी कारण से पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते, जो कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिनके पास पैसे भी हैं, समय भी है, और जो आ भी सकते हैं सारी बातें, फिर भी वो अपने प्लेस से, फिलहाल उनकी कंडीशन नहीं है कि वो अपनी प्लेस से हिल सकें या जा सकें, पारिवारिक कंडीशन। उनके लिए, आप सब लोगों के लिए मैंने ट्रू गाइडेंस के लिए चैनल शुरू किया है। दिल से गाइडेंस करता हूं तो दिल से गुस्सा भी होता हूं, सीधी बात। जब दिल से गाइडेंस करूंगा तो गुस्सा भी होऊंगा, नाराज भी होऊंगा, इरिटेट भी होऊंगा और डांटूंगा भी आपको। और अगर दिल से नहीं होगा, ऊपर से प्लास्टर चढ़ाए रहूंगा तो कस्टमर केयर की तरह यस सर, जी सर, हाँ सर, हाँ सर, जी सर, तो मैं वो करता रहूंगा। वो मैं करता नहीं, साफ बात है। आप मेरे सर नहीं है, सर तो मैं ही रहूंगा आपका, तो इसलिए मैं कस्टमर केयर नहीं हूं। तो यहां पर तो सीधी बात यह है, बहुत स्पष्ट सी बात ये कही जा रही है। तो मैं यहां पर निचोड़ने के लिए, खसोटने के लिए, लूटने के लिए नहीं बैठा हुआ हूं। इसलिए 10 बार सोचो पहले, आप क्यों इतना इकट्ठा करके और कैसे कैसे करके आप क्यों कर रहे हो, उधार व्यवहार करके, तमाम सारी चीजें करके मत करिए। यू कैन डू, ऑनेस्टली आई से दैट यू कैन डू। अरे आप उस लेवल तक तो पहुंचिए। आप में से कोई नहीं पहुंचा अभी तक उस लेवल पर। 8-10 लोग अभी उस लेवल पर है जिसको मैं कहूंगा 10% या 20% व्यूअर्स में से 8-10 लोग केवल उस लेवल पर दिखाई देते हैं, जिनको मैं कह सकता हूं कि 10-20% लेवल पर है। मुझे चाहिए कम से कम 90% के लेवल पे आना है, आपको आना है। पहुंच के तो दिखाओ। आप घर पर मेहनत तो करो। जितने दिन से मैं वीडियो बना रहा हूं अब तक तो आपके पास 10-20 किलो के नोट्स बन गए होने चाहिए थे वजन में, नहीं बना रहे। जब पुराने वीडियो ही नहीं देख सकते, जब फेसबुक पे आपको सिलेबस नहीं मिलता, जब फेसबुक पे आपको एक चीज़ मिलती दूसरी नहीं मिलती, तो आपकी खोजी प्रवृत्ति तो बहुत कमज़ोर है। आप नेट पे ढूंढ नहीं पाते। मैंने ढूंढ के डाल दिया तब भी नहीं पढ़ पाते। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर इंग्लिश का तो मिल गया सिलेबस, हिंदी का नहीं। अरे उसी पोस्ट के नीचे हिंदी का सिलेबस पोस्ट किया हुआ है और साफ लिखा हुआ है फॉर सिलेबस पर्पज। ओल्ड ऐड है, पुराना ऐड है, इसके अंदर सिलेबस है। खोल के पढ़ो तो एक बार कम से कम। ये लेवल है। अब अगर इस लेवल को लेके आप मेरे पास आते हैं और आप अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके, उधार व्यवहार करके, सब कुछ करके आते हैं, तो मैं क्या पास करा दूंगा आपको? मुझे क्या पता आप किस लेवल पे आ रहे हैं। लेकिन मेरा मन कचोटेगा। मैंने कोई गलती नहीं की। अगर मान लीजिए आप मेरे पास आते हैं, चाहे जैसे आपने पैसा इकट्ठा किया हो, और आप मेरे पास फीस भर देते हैं आके, और आपने एडमिशन ले लिया और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने कोई गलती नहीं की, अनएथिकल नहीं है। मैं आपको फुल एथिक्स से क्लास में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जब मुझे पता चलेगा कि आपने ये पैसा ऐसे इकट्ठा किया था, तो मेरा दिल गवारा नहीं करेगा। मेरा दिल बराबर गिल्ट से भरा रहेगा कि गलत आ गया। एकेडमी का नियम मैं रिफंड नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगेगा बराबर कि गलत आ गया। तो क्यों ऐसा काम करो?
मुझे गिल्ट का एहसास क्यों कराएं आप? मेरा काम चल रहा है, ईश्वर कृपा है, थोड़ा बहुत जो मिल जाए बस बहुत है, दैट्स ऑल। क्लास ऐसा नहीं, कई बार क्लास में सीट होती फिर भी मना कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ? आने वाले देखते हैं, अरे सर आप तो कह रहे थे क्लास में सीट नहीं है। हमने कहा हाँ है, देखो तो कितनी सारी पड़ी हुई है। कि सर तो मना क्यों कर रहे हैं? हमने कहा इसलिए कर रहे हैं कि जरूरत नहीं है, इसीलिए मना कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो आ रहा है वो इस लायक नहीं है कि आए, इस लायक नहीं है किसी न किसी कारण से। या तो उसे पढ़ना नहीं है, या वो दूसरी चीजों में उलझा हुआ है, या उसकी हमें शक्ल से दिखाई दे रहा है कि क्या करेगा, या उसकी अकल से दिखाई दे रहा है क्या करेगा। लेकिन एक ये अलग कैटेगरी मुझे मिली है कि ये दो बच्चे जो हैं, एक हरियाणा से आने को और एक कहीं और से, मुझे जगह भूल गई कहाँ से, जो लड़की बोल रही थी। आपको अपनी आइडेंटिटी यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, उन लोगों से मैं कह रहा हूँ, दोनों लोगों से। लेकिन आप लोग मेरा संदेश जरूर समझ रहे होंगे कि मेरा संदेश ये है कि पहले अभी जम के तैयारी करो, पहले कुछ महीने तैयारी करो, पैसे रखो अपने पास में, तैयारी करो। जब मुझे संतुष्ट करो कि मैंने इतनी तैयारी कर ली, मैं इस लेवल पहुंच गया, आपको मैं एक्स्ट्रा गाइडेंस दूंगा, यही बिल्कुल फ्री गाइडेंस, एक्स्ट्रा गाइडेंस दूंगा व्हाट्सएप पर जो भी होगी। अगर मैं ये खुश हूं कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। कोचिंग में सीट नहीं दे सकता मैं, मजबूरी है मेरी कोचिंग में इतनी नहीं चलती है। मैं तो हूं यहां पर आमने सामने, पर्सनल टाइम में दे नहीं सकता, है ही नहीं मेरे पास। यहां आमने सामने रहेंगे, आप बताइए तो कि ये चीज है। एडवांस चीजें नहीं पूछ रहे हैं ना, अभी बेसिक में उलझे हुए, 6 महीने से ज्यादा हो गए बेसिक में उलझे हुए। पुराने लोग एडवांस होते नहीं और नए लोग बेसिक पूछते हैं, पुराने नई चीजें पूछते नहीं। मेरा बताने का फायदा क्या हुआ? इन वीडियोस को अपलोड करने का फायदा क्या हुआ? मुझे कोई आर्थिक बेनिफिट नहीं, गूगल से मैं पैसा नहीं लेता। हुए भी कितने हैं? $150 आज दिन तक, जब से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। $150 में कौन सा यहाँ सब्जी छौंकेंगे बैठ के हम? $150 क्या होता है? तो ये है गूगल का रेट जो है। खुद अपना ऐड में कमाएंगे दुनिया भर का जो भी कमाएंगे, लेकिन देने के नाम पे कुछ नहीं होता। कौन, क्या फायदा? बेईमान हो आदमी बिना मतलब कि जो है ईमान धर्म बिगाड़े, क्या फायदा है? मैं नहीं लेता। तो इसलिए क्या है कि इसका कोई लाभ नहीं है। तो मैं इसलिए नहीं बैठा कि आपकी मेहनत से कमाई हुई पूंजी और आपके पेरेंट्स ने बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए हुए पैसे, उनको मैं निचोड़ लूं। तो इसलिए बुरा मत मानिए इस चीज को। एक चीज को दूसरा भी बुरा मत मानिए कि डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित यहाँ बैठ के तो अलग हैं और कोचिंग में जब बैठे होते हैं तो अलग है। बिल्कुल अलग है, मजबूरी है। मैं कोचिंग का संचालक हूँ उस समय, कोचिंग की मेरी बाध्यताएं, मेरी मजबूरी है। मैं 1 पैसा रियायत नहीं कर सकता, वहां कोई भी डिस्काउंट नहीं कर सकता, बावजूद इसके जानने के कि किसी कितनी कठिनाई हो क्या हो, मैं नहीं कर सकता। मेरे हाथ में नहीं, मेरे जेब में नहीं आता पैसा, संस्था का पैसा होता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई सिफारिश में नहीं मान सकता किसी की भी, किसी का मतलब किसी, तो वो भी नहीं मानी जा सकती। तो इसलिए जो है ये समझ के आइए कि आपको ईमानदारी से पढ़ना है तो आप यहीं बैठ के पढ़ सकते हैं। जो लोग यहाँ आते हैं, मुझे नहीं पता चलता कि वो यूट्यूब से आए हैं, कहाँ से आए। आज दिन तक तो मुझे दिखाई नहीं देता एक भी पर्सन जो यूट्यूब देख कर आया हो, एक भी नहीं दिखाई। जो है सब जो जहाँ तक जाते हैं, वेबसाइट्स भी हैं, सब हैं, दूर दूर से लोग जानते हैं, आते हैं। मैं पूछता हूँ यूट्यूब देखते हो? नहीं सर। मैं कहता हूँ मैं जानता हूँ नहीं देखते हो। लोकल वाला देखते ही नहीं है, गाजियाबाद वाला मतलब ही नहीं। इसलिए आप लोग की आपकी कार्य योजना मेरे लिए है, SBBNR आपकी कार्य योजना है। अलग अलग लिखिए, बुक्स इकट्ठी करिए, आप अपनी टेबल की, कभी तो मेरा दिल संतुष्ट हो, कभी तो ऐसा करिए। कुछ लोगों ने भेजी थी पहले व्हाट्सएप पर, दोबारा मत भेजना, मैं जानता हूं उनके नाम फीड है मेरे पास। तो आप अपनी पुस्तकें रख के पूरी फोटो भेजें, पुस्तकों वाली भेज दी। जिन्होंने पुस्तकों की फोटो भेज रखी, जरा नोट्स की भेजो। 2.5 महीने हो चुके मान्यवर महोदय, 2.5 महीने से किताबों क्या कर रहे हो? 4 डाल रखा क्या हल्दी मिर्च लगा के? आगे क्या किया? नोट्स कितने बनाए? 4 पन्ने भेज दिए, इस मतलब नहीं है। आप वीडियो बनाइए पन्ने पलटते हुए, बस मुझे नहीं पढ़ना नहीं है एक एक शब्द, वीडियो बनाइए पन्ने पलटते हुए, ऊपर से पकड़िए नोट्स को, पन्ने गिराते जाइए नीचे, वीडियो बनाइए फटाफट, सेकंड्स का, ज़्यादा नहीं। मुझे भेज दीजिए सर इतने नोट्स बन गए। अगर आप ईमानदारी से बताएंगे मैं बिलीव कर लूँगा। अगर बेईमानी से बताओगे तो अपना नुकसान करोगे, मेरा क्या करोगे? मैं तो वेरी गुड कह के चुप हो जाऊँगा। सीधे सीधे बताइए कि मैंने इतने 100 पेज बना लिए, 250, 300, 500, 600, 700 जो भी है। अब आप कहेंगे तो सर तो बढ़ते जा रहे। हाँ बिल्कुल, आपको 40 से 60 पेज पर डे लिखना चाहिए। अब तक तो बहुत हो गए, मेरा मीटर तो चल रहा है।
मुझे तो याद भी है आपने कितने दिन पहले, भले डिलीट कर दिए मैंने, लेकिन मुझे याद है 2-2.5 महीने हो गए आप लोगों ने फोटो भेज रखी थी जब मैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप में बुक्स पोस्ट किया करता था। तो बताइए किया क्या उसके बाद आपने, है ना? एडवांस थॉट कहाँ से आएगा, किया क्या? एक्चुअली एडवांस थॉट मुझे केवल एक ही तरह के लोगों को दिखता है, थोड़ा बहुत, वो भी कुछ भले लोग हैं बेचारे, चलाते तो कोचिंग है दूसरी लेकिन फिर भी मेरे अंदर थोड़ी बहुत आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कोई उनसे जेलस थोड़ी हूँ। बहुत से लोग मुझसे ज़्यादा लोगों को पढ़ा रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं, क्वेश्चन हमसे पूछते हैं क्योंकि अपने स्टूडेंट्स को बताने के लिए उनके पास ज्ञान नहीं है, तो पूछते हैं, पूछो भाई कोई बात नहीं, बता देता हूँ। लेकिन ये कहो कि मैं क्लास पढ़ा दूँ यूट्यूब पर, तो मजबूरी है, नहीं पढ़ा सकता, वो मेरा कमिटमेंट है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है, वो क्लास तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन इतना बता दूंगा कि आप आराम से कर लोगे। तो ये आपको करना है कार्य योजना कि अब आप नोट्स पर आइए। बैक ईयर पेपर्स आपने हमें नहीं बताया कि आपके पास हैं कि नहीं। देखो जब तुम पूछते हो तो मेरे दिमाग में तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं होता, बुरा मत मानना। जब ये पूछते हो सर मैं बैक ईयर पेपर किस पब्लिकेशन का खरीदूं, अरे बाजार में जाओ, बुक सेलर्स भरे पड़े हैं, मेरे बताने से क्या होगा? बैक ईयर तो बैक ईयर है, उसमें कोई कुछ लिख देगा क्या? उसका कोई राइटर होगा क्या कि बैक ईयर पेपर जो है क्या कोई अपने ढंग से लिखेगा? कोई सा खरीद लो जो मोटी सी किताब हो, जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन हो, जिसके अंदर स्पष्टीकरण हो। पतली सी लोगे जिसमें खाली आंसर लिखा तो क्या काम आएगा? अरे एक मोटी सी किताब खरीदो, 500-700-800 किताब आएगी पूरी, जिसमें IAS PCS के सबके बैक ईयर पेपर्स हों, अपने स्टेट के PCS के तुम्हारे, वो सारे खरीदो अपने मीडियम में, ढूंढो। मिलते कैसे नहीं है, मैं कैसे बताऊंगा? मुझसे बताने से क्या फायदा? अरे बुक सेलर्स के पास जाइए, उनसे कहिए कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे सारी किताबें चाहिए और मुझे सारे बैक ईयर। जब यहाँ के लिए आप इतने पैसे इकट्ठा करने के लिए जी जान लगा रहे हो, तो आप किताबें खरीदने के लिए क्यों नहीं कर रहे? किताबें खरीदी जाके, 40-50 हज़ार किताबें खरीदी जाके, 40-50 किताबें आपको, 30-40-40-50 तक किताबें आपको लेनी पड़ेंगी हर महीने। क्रॉनिकल या प्रतियोगिता दर्पण या चाणक्य टुडे या जो भी हैं, तमाम सारी जो मैगजीनें हैं, सिविल सर्विस टाइम्स या कुछ भी, हमारे हिसाब से मुझे क्रॉनिकल ज़्यादा पसंद है पर्सनली, तो क्रॉनिकल है। दर्पण मुझे बहुत पसंद है, दर्पण का तो मैं लेखक भी हूँ। तो इनको मैगजीनों को पढ़िए, हर महीने आपको पढ़नी पड़ेगी। करंट अफेयर्स तो मैं दे रहा हूँ आपको, जो फेसबुक के 14 ग्रुप हैं उनमें हिंदी इंग्लिश में करंट अफेयर भी दे रहा हूँ, कुछ बुक्स भी डालता रहता हूँ। बाकी तो स्टैटिक नॉलेज है बहुत सारी, उनको पढ़ो। नेट की सामग्री में मत उलझना। नेट पे लोग किताबों को अच्छी हिंदी में, ये हिंदी वाले ज़्यादा कर रहे हैं, इंग्लिश वाले करते नहीं देखे हमने। हिंदी वाले, क्योंकि इंग्लिश वाले सीरियसली थोड़ा पढ़ते हैं, बुरा मत मानना है, लिंग्विस्टिक बात नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन हिंदी वाले पढ़ते नहीं। हिंदी वाले केवल शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, गाइडेंस सब हिंदी वाले ज़्यादा ढूंढते हैं। इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट अच्छे स्कूल में पढ़ा होता है, अच्छी संस्था में पढ़ा होता है, उसका पढ़ने का कल्चर होता है, संस्कार होता है, तो वो जो है ये सब खोज में नहीं पड़ता। हिंदी वाला शॉर्टकट चक्कर में रहता है। तो यार अपने को क्यों तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम इन्फीरियर हो, फिर बाद में कहते हो हिंदी वाले निकलते नहीं। निकले कहाँ से? निशांत जैन कोई जो है फ्रेंच भाषा से निकले हैं क्या? हिंदी से तो निकले, और किससे निकले? लेकिन नहीं, बहानेबाजी करना है खाली। तो ये नेट पे हिंदी का मटेरियल इतना बकवास है, इतना वाहियात है कि लोगों ने हिंदी में बढ़िया हैंड राइटिंग लिख के पता नहीं कहाँ ढूंढ लाते हैं, किताबें दे देते हैं उनको लिखने के लिए, वो किताबें लिख के डाल देते हैं, वो मटेरियल बेच रहे हैं लोग। पहले तो कुछ फ्री देते हैं, फिर बेच देते हैं उसी में कहते हैं टेस्ट सीरीज हम बेच रहे हैं, और कीमत इतनी कम रखेंगे कि आप तुरंत खरीद लेंगे, 500 रुपये, 800 रुपये, 700 रुपये, तो आप खरीद लेंगे, है ना? उन्हें तो मुफ्त के मिल रहे। आपके पैसे लूटने के लिए डियर बेरोजगार, या जो बेरोजगार नहीं है उनसे भी कह रहा हूं, जो IAS PCS के परीक्षार्थी, आप जो नीली बत्ती के आकांक्षी, आप लोगों को लूटने के लिए दुनिया बैठी हुई है। पूरा संसार आपके ऊपर दांत गड़ाए बैठा हुआ है। बिल्कुल भेड़िए वाली कहानी सुनी थी, नन्ही लाल चुन्नी, हमने बचपन में पढ़ी थी, हिंदी में वही पढ़ाई जाती, नन्ही लाल चुन्नी, रेड हुड करके कुछ इंग्लिश में है ना। भेड़िया कहता है कि मेरे दांत क्यों बड़े बड़े हैं? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से खा सकूं। मेरी आंखें क्यों बड़ी बड़ी हैं? जिससे मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूं। ऐसे ही तुम्हारे लिए बैठे हैं पब्लिशर, कोचिंग, गुरुजन, पढ़ाने वाले, तमाम सारे, सभी नहीं है, कुछ बहुत अच्छे हैं, मैं उनको एक्सेप्शन करके कहता हूँ। ज्यादातर बाजार तो आपको खाने के लिए बैठा है, बड़े बड़े दांत और बड़ी बड़ी आंखें लेके, कि दूर से देख ले आपको, पास आए तो निगल जाए। क्यों निगलवाने को तैयार बैठे हो? तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है क्या? भगवान ने, ईश्वर ने दी नहीं है क्या? नोट्स नहीं बना सकते? नोट्स बनाने में कौन सी आफत है? शॉर्ट करते जाओ, बनाते जाओ। याद नहीं होता, दोहराते जाओ। नहीं होता याद तो कई साल तक दोहराओ, और क्या कर सकते हैं बताओ? कई साल, इसीलिए मैंने कहा कि जब याद नहीं होता, दिमाग तो अटका है कहीं और। जब दिमाग कहीं और अटका है, मैंने वीडियो बना रखा है,
कि मन वहां से हटाओ तो यहां लगेगा, वहां से तो हटा नहीं। यहां सोच रहे हो मन लग जाएगा, मन कहां से लगेगा? मन जोगी संग लागा, मन तो लग गया वहां, तो कहां से आएगा दिमाग में? याद नहीं होगा, जीवन में याद नहीं होगा कभी। अगर मन इधर उधर लगा हुआ है, मन यार दोस्तों की चौकड़ी में लगा हुआ है, सोच रहे हो आईएएस बन जाएंगे, ये सब हरकतें छोड़ोगे तो ही आईएएस पीसीएस बनने की सोचो, नहीं तो पैसे बर्बाद करो। ये दो बच्चे जो हैं दोनों सीरियस हैं, इनमें कोई ऐसी बात मुझे नहीं दिखाई देती बातचीत से, जिनकी बात मैं कर रहा था कि नॉन सीरियस हो। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि ये दोनों अपने घर पर बैठकर कर सकते हैं, बहुत पैसे बचेंगे और उतने में बहुत किताबें आएंगी, नोट्स बनेंगे। कृपया घर बैठ के तैयारी करें, अपने को सिद्ध करें, तो मैं आपको आगे बहुत कुछ बताऊंगा, सभी का भला होगा। दो चार भी अगर अच्छा पूछते हैं मुझसे, अच्छे क्वेश्चन करते हैं, तो सभी का भला होता है, मैं उनका उत्तर जरूर देता हूँ वीडियो में। तो इसलिए अगर कुछ लोग अच्छा पढ़ते हैं, इंडिविजुअल पूछेंगे तो इंडिविजुअल जितना समय मिलेगा वो बताऊंगा, बिल्कुल वादा है। आप आगे आइए तो मैं तो आपसे 4 कदम आने को आगे आने को तैयार हूँ। आप तो आगे ही नहीं आ रहे, आप तो वहीं उलझे, सर स्टार्ट कैसे करें, इंजन है कोई, स्टार्ट कैसे करें, हैंडल घुमाओ, पुरानी बसों में होता था हैंडल घुमाओ, सेल्फ स्टार्ट तो है ही नहीं तुम्हारे पास, हैंडल घुमाना पड़ेगा, स्टार्ट कैसे करें, ये पूछने वाले बैठे हैं यहाँ तो खाली। सर किताब नहीं मिल रही, ये ऐसे लोग बैठे हुए। अब जब ऐसे लोगों के बीच में मैं जो हूँ, क्या कहूँ, मैं भौंक रहा हूँ खाली, और कुछ नहीं, यही कहा जाए, क्योंकि सुनने वाला कोई है नहीं। पिछले वीडियो को देखने से मतलब नहीं है, नए वीडियो कमेंट करके छुट्टी, पिछला वीडियो देखने से मतलब नहीं, मानो अखबार हो गया, पुराना पड़ गया। अरे यार पुराना वीडियो देखो तो आपको मिले, पुराने वीडियोस देखो, आपके लिए बनाए हैं ना, गारंटेड से आपको जो है एकदम एलिवेट हो जाओ, पूरा दिमाग बिल्कुल जो है एकदम हाई लेवल पहुंच जाएगा, समझ में आ जाएगा मुझे क्या करना है। या कुछ लोग डिमोरलाइज हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात, पैसे बच जाएंगे उनके, क्योंकि वो इस लायक है नहीं कि हो सके। दे शुड बी डिमोरलाइज्ड, दे शुड डिमोरलाइज देमसेल्व्स, कि तुम नहीं हो सकते हो तो मत हो, इस तरफ देखो भी मत, 11 लाख की संख्या क्यों बढ़ाते हो। उनके लिए बिल्कुल मैं बेमुरव्वत तो बेरहम होकर कहता हूं, ये करियर सबके लिए नहीं है, एलिटिस्ट करियर है, एजुकेशनल एलिटिस्ट, ज्ञान के एलिटिस्ट, ज्ञान के अभिजन, उनके लिए है करियर ये, जो ज्ञान में सर्वोच्च स्तर पर है, उनके लिए, उनके लिए नहीं। और भाई एक और कैटेगरी है, उसके लिए बता दूं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, पैसे वाले, जेब में नोट भरे घूम रहे हैं दुनिया भर का, वो दारू चढ़ाए हुए और ये मोटी मोटी जंजीरें पहने हुए और ये मोटे मोटे ब्रेसलेट पहने हुए, भारी भरकम गाड़ियों से आने वाले, अच्छा आईएएस करना है, नीली बत्ती और लग जाती, बड़ा अच्छा हो जाता। अगले ने बताया, एक वो गुरुजी हैं, वो नारंगी कपड़े, ऑरेंज कपड़े, घेरुआ कपड़े पहने रहते हैं, वो जरा पढ़ाते हैं, जरा उनकी कोचिंग सुना है अच्छी हो। फोन किया, सर जी कितना लगेगा? हमने कहा का कितना लगेगा? सर जी आईएएस बनना है, पैसे बताओ। ये है लैंग्वेज गाजियाबाद की, हम पैसे बताओ। हमने कहा नहीं बताते। कह नहीं सब पैसे तो बताओ आप मुझे। हमने कहा तुम्हारी टोन बता रही है कि हम कुछ भी बताएंगे तुम मान लोगे, जो भी हम बताएंगे, लेकिन हम नहीं बता रहे, हमारे यहाँ सीट नहीं, बात खत्म। आवाज सुन के मैं मना कर देता हूं कई बार। ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि आप धन कुबेर हैं तो बने रहिए, शिखर आईएएस अकेडमी आने की मत सोचिए, अपने में रहिए धन कुबेर है। यहाँ पर अब पैसे गिरी दिखाने की जरूरत नहीं आगे कि आप बहुत बड़े पैसे वाले हैं। जिस टोन में आप आते हैं मैं मना कर देता हूँ, मैं क्वेरी नहीं अटेंड करूंगा आपकी, कि अगर आप इस टोन में आएंगे मेरे सामने कि आप बहुत बड़े पैसे वाले हैं और आप यहाँ जताते हुए आएंगे कि मैंने मुआवजे का पैसा जो आपका छलक रहा है ऊपर से, उस पैसे की यहाँ दिखाने मत आइए, मैं एडमिशन नहीं देता। ऐसे लोग ना तो पास होते हैं, कभी माहौल खराब करते हैं। टचवुड मैंने बहुत क्वालिटी मेंटेन की, मेरे क्लास में कोई भी वाहियात स्टूडेंट नहीं है, सब बहुत अच्छे, जेंटल, शरीफ पढ़ने वाले, और सब ये मानते हैं कि वो पास हो या ना हो, लेकिन ये कि एक अच्छे इंसान। अभी शरद कुमार ने किसी ने कमेंट किया था, तो मेरे ख्याल से वो शायद मेरा पुराना स्टूडेंट ही होगा, तो लोग कहते हैं कि बनना ना बनना तो एक अलग बात है, सारे थोड़ी बनते हैं, जिनको मैं पढ़ाता हूँ सारे थोड़ी बनते हैं, उनमें से भी ऐसा नहीं जो नहीं बनते तो वो कुछ जानते नहीं, वो बहुत बेहतरीन स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तब भी नहीं बनते, कई बार बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन वो लोग ये जानते हैं कि वो यहाँ पढ़ने के बाद एक बहुत बेहतर इंसान बन के निकलते हैं और वो बहुत कुछ जीवन में कर सकते हैं, ये बात वो जानते हैं। दिस इज ए मेल्टिंग पॉट, एकदम मेल्टिंग पॉट है बिल्कुल, कि आपको पूरा जो है ये इस तरह कर देता है। उस मेल्टिंग पॉट के आप जो सामने यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, आप डिस्टेंट मेरे स्टूडेंट्स हैं,
और जो यहाँ है वो मेरे सामने है। यहाँ मैं 3 घंटे देता हूँ, आपको मैं कभी कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा रोज दे रहा हूँ। कभी कभी 3 वीडियो अपलोड कर देता हूँ तो 1.5 घंटा तक दे रहा हूँ। समय तो मैं आपको भी दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसके लिए ज़्यादा समय देता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान बन सकेंगे तो ही IAS बन सकेंगे, मेहनती बन सकेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे तो ही बन सकेंगे। तो बस मेरा यही कहना था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।